हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप फ्लोर। ये रियल एस्टेट पॉडकास्ट कोई डील्स और लॉन्चेस के बारे में नहीं है। डेटा से काम नहीं चल रहा है। डेटा के साथ ना एनालिटिक्स की भी इम्पोर्टेंस। ग्राउंड रियलिटी की नॉलेज है और वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच करती है। अगर आपको सही गाइडेंस आप दे पा रहे हैं और वो आपका विजन समझ पा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप फ्लोर। ये रियल एस्टेट पॉडकास्ट कोई डील्स और लॉन्चेस के बारे में नहीं है, बल्कि दिस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी। दिस इज ऑल अबाउट रियल एस्टेट बेस्ड कॉन्वर्सेशन। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट को सिर्फ प्रॉपर्टी की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस की तरह देखते हैं। यहाँ हम कोई मार्केट ट्रेंड्स की नहीं, बल्कि माइंडसेट की बातें करेंगे। और आज इस जर्नी का फर्स्ट एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ग्राउंड लेवल से देखा है, स्केल किया है और रीस्ट्रक्चर भी किया है। He is none other than Mr. Sachin Gupta, the founder of My Real Estate. So let's welcome the founder of My Real Estate, Sachin ji, on the show. So welcome so much to come to your own platform. थैंक यू तमन्ना, थैंक्स अ लॉट। I mean, अब हम फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक जितने लोगों को हम ये रीच आउट करना चाहें, हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। यू बीइंग द पर्सन विद सो मच नॉलेज, थैंक यू सो मच कमिंग टू द शो। थैंक यू, थैंक्स तमन्ना, थैंक्स तो अगेन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जी, देयर आर जी। सो मेनी पॉडकास्ट आउट देयर आर सो मेनी पीपल मेकिंग कंटेंट। टॉप फ्लोर शुरू करने का क्या रीजन था मेन? सो एक्चुअली तमन्ना, इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है, चाहे वो गूगल पे हो या वीडियोस में हो या इवन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आपको सिर्फ डेटा से काम नहीं चल रहा है, डेटा के साथ ना एनालिटिक्स की भी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसमें से आपको ये देखना पड़ता है इनसाइट्स कहाँ से मिल रहे हैं। और जब तक वो इंटेलिजेंस लेयर उस डेटा के ऊपर नहीं होगी, तो एक यूज़र को उस डेटा को कैसे कंज्यूम करना है नहीं पता चलता। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, आप आज 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बट ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैच करती है। करेक्ट। सो दिस इज वेयर अ इंटेलिजेंस लेयर कम, एंड दिस इज वेयर अ रियल स्टेट कंसल्टेंट प्लेज द रोल। क्योंकि क्या है ना कि इतनी क्लटर्ड नॉलेज है। देयर आर फ्यू पीपल, वेरी फ्यू पीपल जिन्हें ग्राउंड रियलिटी की नॉलेज है और वो अपने पर्सपेक्टिव से बेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। एक्चुअली रियल स्टेट ब्रोकरेज का अगर हम बात करें ना, तो बहुत अजीब सा एक मॉडल बन गया है। जब तक ब्रोकरेज कंपनी छोटे मॉडल में चलती है, जी। जब तक वो ओनर ड्रिवन है, नीचे एक दो कॉलर्स, एक दो सेल्स के बंदे हैं, एंड फाइनली द ओनर इज ड्राइविंग, वहां तक कंपनीज बिल्कुल ठीक चलती हैं। जी। द मोमेंट व्हेन यू गेट इनटू अ लिटिल बिगर मॉडल, व्हेन यू वांट टू स्केल इन डिफरेंट सिटीज और मे बी द टीम साइज यू वांट टू इंक्रीज, तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपने सिस्टम्स पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। करेक्ट। जो नॉलेज आपके पास थी, आप उस नॉलेज को अपनी टीम में या आप उस इंटेलिजेंस को अपनी टीम में नहीं बांट पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव इवन वी आर रनिंग अ कंपनी एंड वी रेगुलरली सी कि टीम्स ज्वाइन होती हैं, छोड़ती हैं, लेकिन जब तक आप वो इंटेलिजेंस, उन जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो ऐसे काम करे जैसे आप कर रहे हो, तो आपने गलती क्या किया, आपने कोई ऑटोमेशन बनाया नहीं, आपने कोई सिस्टम बनाए नहीं, एंड आप रेगुलरली उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो वही रिजल्ट देते हैं जो आप ला रहे हो। तो होता क्या है कि ओनर्स का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, टीम शायद उस तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है। बट अगर आपको सही गाइडेंस आप दे पा रहे हैं और वो आपका विजन समझ पा रहे हैं, तो 100% वो आपके साथ काम करती है। नहीं, विजन एंड सो यहाँ मुझे लगता है इट्स नॉट जस्ट द ट्रेनिंग पार्ट और रेगुलर अपडेट पार्ट, इम्पोर्टेंट इज कि आपके पास सिस्टम्स और प्रोसेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे। करेक्ट। सो जैसे हम किसी भी और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में देखते हैं, तो सब लोगों ने ना अपने एसओपीज डिफाइन किए हुए हैं। हाँ। हर बंदे को पता है कि कौन सा काम मेरा है। यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है कि हम एक ही बंदे से सारे काम पूरे करने की सोच रहे होते हैं, और हमने वो बनाया नहीं कि उसको कहाँ तक करना है या उसका इनपुट क्या है और उसका आउटपुट क्या है। बिकॉज मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं हमेशा इसे इंडस्ट्री की तरह देखते हैं। तो एक सप्लाई चेन होती है, हमारा एक रॉ मटेरियल अंदर आता है, एंड आफ्टर आप उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस करते हो, डिफरेंट टीम्स उस पर अपना काम करती हैं, एंड फाइनली द एंड प्रोडक्ट गोस। सो रियल स्टेट इज ऑल्सो लाइक दैट। तो जब तक आपके पास डेटा इंसाइट्स होनी चाहिए, उसके बाद सेल्स वाले का काम है कि उसके ऊपर इंटेलिजेंस लेयर बिल्ड करें,
एंड फाइनली कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए या अच्छी सर्विसेज डिलीवर कर पाए. Okay. And so why exactly did you name it top floor? Because क्या इसमें कुछ symbolism है, any नहीं, perspective? टॉप फ्लोर व्हाट आई ऑलवेज फील कि आप ग्राउंड से अगर देखते हैं ना हाँ. तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स और बिजनेस और टीम्स ही दिखाई दे रही होती है. हाँ. व्हेन यू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द अप, हाँ. then you actually see your complete process, Oh. your system. So this is how we got it, a little different view of real estate from the top. Oh, wow. So this is why we have named it top floor. top floor. Very good vision. I mean, seeing out things from a bigger vision, right? Yeah. Right. But sir, Delhi, Noida, and obviously you have an expertise in a background of Firozabad. Yeah. How much did that play a role in your life? And So your actually, experience? I was born and brought up in Firozabad. Yeah. My entire family was into exports, manufacturing. So Firozabad is a famous city for glass. So this is Firozabad is known as a glass industry hub in India. So वहाँ पे आपने सुना होगा कि bangles or anything of glass and lighting fixtures, everything is made in Firozabad. It's So I was famous. born and brought up in that business mentality where negotiations or credit line handling, नए product evaluation, so all these things मैं अपने घर में रेगुलरली देखता था. अच्छा. So it was not new for me. So Okay. कैसे supply chain manage होती है. So we used to supply in different cities. We used to handle some corporate customers as well. And Okay. slowly when I joined my father's business, so I started dealing with corporates like अच्छा. अच्छे स्टोर्स का तब टाइम था. ईयर 2000 टाइप में ना, अभी आप स्टोर्स सारी जगह जो देखते हो ये सब शुरू हो रहा था. Correct. So whether it was Hometown, whether it was Arcus, it was a chain which was later been taken over by Lacoste. ये सारे होम फर्निशिंग के स्टोर्स खुलना शुरू हो रहे थे. एंड दिस इज व्हाट आई एडेड इन माय फैमिलीज बिजनेस. तो मैंने कॉर्पोरेट में थोड़ा सप्लाई करना शुरू किया, उनसे डील करना, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और उनके हिसाब से रेगुलरली प्रोडक्ट डेवलप करना. So you understood the customer psychology. Yeah, psychology. Okay, nice. And even supply chain management, how to deal with, मतलब एक्चुअली एक प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले कि वो उनका क्या चॉइस होता है कि अगर क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन हैज टू बी इजी, द प्रोडक्ट हैज टू बी, एंड बेसिक आपको ना सेंस आ जाता है कि कस्टमर मार्केट में अभी तक मांग क्या रहा है. दैट वाज समथिंग व्हिच आई एडेड. Then slowly things changed in Firozabad because lot of import started happening in China in those days. And China was quite new at that time. And I could see that this is something which is taking our business. Okay. So सारे लोगों ने रेगुलरली चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था. पहले लोग स्पेशली फिरोजाबाद आते थे. सो व्हेन एनीवन यूज्ड टू मेक अ गुड हाउस और अ होटल और इनफैक्ट मेरी एक्सपर्टीज थी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में. अच्छा. तो बड़े बड़े जो शैंडलर्स आप मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारों में जो देखते हैं, तो वो मेरी एक्सपर्टीज थी. तो आई यूज्ड टू डू रेगुलरली इन डिफरेंट सिटीज. तो इस्कॉन के साथ और काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने बहुत डेवलपमेंट्स की. देन स्लोली जब चाइना आने लगा तो हम लोगों को ना जो अभी तक आप डिमांड रेगुलरली देखी थी, एंड सडनली डिमांड स्टार्टेड ड्रॉपिंग. क्रेडिट लाइंस बढ़ने लग गई. एंड स्लोली दिस इज वेयर आई रियलाइज दैट आई नीड टू डू समथिंग which is not typically what my parents or my brothers were doing. So I started looking Noida as a new this thing. So initially we started as a investor. छोटा मोटा कुछ खरीद लिया फिर सेल कर दिया. नोएडा तब तक ना बहुत ओपन था और बहुत लिमिटेड लोग थे और चीजों में बहुत सस्ता था सब कुछ. It was still developing. Yeah, it was still developing. 2000-2005 के आसपास आते आते नोएडा शेप अप हो रहा था. मतलब इवन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी तब रिसेंटली खुला ही था. तो this is how we got into real estate, and slowly we started as a real estate company. So initially it was just something कि हमने कुछ खरीद लिया then सेल कर दिया. Then we started as a typical real estate company, and which was Sumangalam. Sumangalam was our parent company, जो मैंने तब फॉर्म की. Which year was that? So it was 2006 when I formally launched the company. And मुझे अपनी इंडस्ट्री से, अपने नेटवर्क के, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत सपोर्ट मिला. And we really did very good in real estate in our starting days. And slowly we started understanding what is underwriting. We started getting into underwriting thing.
अंडरराइटिंग में हमें ये समझ आया कि आप सप्लाई होल्ड करते हो और आप डिमांड क्रिएट करते हो। डिमांड की ना इंडिया में कभी डिमांड की आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, बट द ओनली थिंग इज कि रीचिंग टू द राइट कस्टमर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बहुत बड़े मॉडल बन गए, 200-300 लोगों की टीम्स तक चलाई। देन स्लोली इन 2013 मार्केट एकदम चेंज हुई। रियल स्टेट में बहुत बड़ा मार्केट चेंज आया, मार्केट बहुत बुरी तरह एकदम, यू कैन से इट वाज अ बिग टाइम स्लो डाउन। रीजन मार्केट में डिमांड थोड़ी रिड्यूस हुई। सेकेंडली नोएडा में खराब दौर देखा था उस टाइम। काफी मेजर डेवलपर्स जिनके 2005-6 में लॉन्चेस हुए थे, वो 2013 तक कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा था। एंड मेजरली चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे वो अम्रपाली हो, चाहे जेपी हो, धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो 3Cs हो, अटकने लगे। एंड वो सारे कस्टमर्स का ना ट्रस्ट एकदम लूज हो गया डेवलपर्स के आगे। एंड दिस इज वेयर वी री इन्वेंटेड अवरसेल्फ। तो अभी तक हम सिर्फ ना प्राइमरी सेल्स में थे। देन स्लोली आई अंडरस्टूड कि हमने जिनको दिलाया है उनका बिकवाना भी हमारा काम है। ऐसा नहीं कर सकते दैट फॉर बाइंग पर्पस यू कैन कॉल अस एंड फॉर सेल यू प्लीज टॉक टू समवन एल्स। सो दिस इज वेयर आई फाउंड अ मोट कि प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी को एक कस्टमर की बाइंग और सेलिंग साइकिल में आपको पूरा कंप्लीट साथ में रहना पड़ेगा। सो मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग वेयर योर कस्टमर इज, वो सिर्फ घर नहीं, कभी वो इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मांग रहा है तो यू शुड बी अवेलेबल। अगर वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी के बारे में देख रहा है तो यू हैव टू बी अवेलेबल। सो दोज काइंड ऑफ स्टफ विच वी इम्प्रूव्ड इन आवर सिस्टम, एंड हमने अपनी टीम को भी उस हिसाब से ट्रेन किया। सो मेजरली यू वोंट बिलीव कि इन लास्ट फ्यू इयर्स हमारा मेजर रेवेन्यू सेलर्स से बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। तो पहले हम सिर्फ बायर्स को ही कस्टमर मानते थे, बट स्लोली आफ्टर दिस डाउनफॉल वी रियलाइज एंड अंडरस्टूड कि सेलर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने बायर्स हैं। So sir, another question is that how come did My Real Estate originate even when you were already running a firm? So we were running a typical brokerage company, Sumangalam. But in 2012-13 we realized कि एकदम सिर्फ ना हम सुमंगलम में सिर्फ डिमांड पे काम कर रहे थे। डेवलपर्स के पास बहुत सारी सप्लाईज थी, रेगुलरली न्यू लॉन्चेस हो रहे थे। एंड जब 2013 में जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, जब बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अटकने लगे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एट दैट टाइम वी रियलाइज कि सिर्फ डिमांड पे काम नहीं होगा, आपको सप्लाई साइड पे भी काम करना पड़ेगा। एंड लॉट ऑफ .com वाज इवैल्यूएशन। तो उस दैट वाज द टाइम जब सारे पोर्टल्स शेप अप हो रहे थे, whether it was 99 Magic Bricks or other platform, बट तब शेप अप हो रहे थे। एंड वी अंडरस्टूड, फॉर एग्जांपल आप अगर चाहते हो ना कि आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो तो आप बहुत सारे पेड़ लगाओगे। तो सेम वेज आई ऑलवेज बिलीव कि हमने कंपनी में अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जिनसे रेगुलर लीड फ्लो हो। तो अगर रेगुलर लीड फ्लो रहेगा तो हमेशा हमारी डिपेंडेंसी बाहर वाले या मार्केटिंग पे नहीं रहेगी। एंड वी वॉन्ट बी कॉस्ट हेवी ऑन मार्केटिंग इवन इन टफ टाइम्स। वी कैन रेगुलरली जनरेट लीड्स एंड दैट विल हेल्प द एंटायर टीम। तभी हमने माई रियल स्टेट, पहले इनिशियली जब हमने माई रियल स्टेट बनाया था तो दैट वाज सब ब्रांड ऑफ सुमंगलम। इट वाज नॉट अ सेपरेट कंपनी, इट वाज लाइक अ सब ब्रांड। We started that as a portal where we were trying to give the complete and detailed information to all our customers, और हम उनकी रीसेल की प्रॉपर्टीज भी वहीं पे सबमिट करा रहे थे। बट स्लोली जब ये टेक्नोलॉजी और थोड़ा इवॉल्व होना शुरू हुई, एंड वी रियलाइज कि तब तक हमने ना फिनटेक, तब तक हमने एडटेक देखना शुरू किया। एंड वहां से ना हमारा विजन और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, हमें और थोड़ा फ्यूचर दिखाई देने लगा। एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ प्रॉपटेक कमिंग इन। सो दिस इज 2020 वाज द ईयर जब हमने सुमंगलम से फॉर्मली माई रियल स्टेट को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया, और रेगुलरली हमने टेक पे और ज्यादा ध्यान, मतलब वी वर डूइंग रेगुलरली, बट यहाँ फिर हमने थोड़ा सा फोकस टीम भी लगाई कि वो इस डेटा को आगे हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं, whether it was marketing automation, whether it was intelligent, मतलब any kind of intelligence. So you kind of revamped with technology. Yeah. So और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम रेगुलरली आगे कैसे, जो अभी तक हम डेटा रख के बैठे थे उसके सही यूजेज क्या हो सकते हैं, दिस इज व्हाट वी रियलाइज। एंड यहीं से हमने माई रियल स्टेट को एक सेपरेट कंपनी बनाया, एंड स्लोली वी हैव स्टार्टेड कमिंग अप with multiple products which are not just brokerage but are networking of real estate, or maybe
ऐसी चीजें जिनसे कस्टमर्स को और ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिले with the updated and the real insights of real estate. And that is why my real estate is doing so well today. इनिशियली लोग मेरे से बोलते थे, मेरे जितने भी नेटवर्क में लोग हैं, कि आप इतना सब कुछ क्या जरूरत है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने की, और दुनिया पैसे बना रही है और आप पैसे बिजनेस में बर्न कर रहे हो. बट यस, माय रियल एस्टेट गिव मी अ फेस इन द मार्केट, सो आई हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज अ टिपिकल ब्रोकर. So I'm bit more than a broker. Right. So may not be best doing real estate brokerage in Noida market, but whatever I'm doing with great insights. Yes. और हमने ना अपने इतने प्रोसेस अब बिल्ड कर लिए कि अब हमें सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है. कि अब हम कितना बड़ा करना चाहते हैं, हम उतना बड़ा करने की पोजीशन है. सो दिस इज वेयर वी आर थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ जस्ट हायरिंग सो मेनी एम्प्लॉयज, वी विल डू अ एग्रीगेशन मॉडल, जहां हम इन जो नेटवर्क है इसको यूज करके इस मॉडल को और इवॉल्व करेंगे. Wow. And other than that, आप अगर obviously I'm very glad that we started off with you, but bringing this platform why real estate with my real estate and then bringing Top Floor, what are the kind of people that we would be seeing at this show? So the objective of making this channel was again, जैसे सुमंगलम से पहले हमने My Real Estate बनाया, तो ऐसे ही अब माय रियल एस्टेट है, हमने एक सेपरेट चैनल ड्राइव किया. इट इज नॉट अ सेपरेट कंपनी, जस्ट अ सेपरेट चैनल वेयर आई वांट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ रियल एस्टेट टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहां लोग अपनी बात रख सकते हैं. तो मे बी अ डेवलपर कमिंग इन और मे बी समवन हु इज फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. लोगों को सही एक जनरल इंफॉर्मेशन तो हर जगह अवेलेबल है, बट फोकस्ड ऑन रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन. ब्रिंगिंग देयर एक्सपर्टीज. राइट. तो स्पेशली डेवलपर एक कस्टमर के जो क्वेश्चंस हैं कि भाई आफ्टर सेल सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है, तो वी विल ब्रिंग दोज डेवलपर्स, वी विल टॉक टू देम that how changes are happening and how they are adopting those changes in their business. And same ways technology focused on real estate agents or advisors, कि वो अपनी बिजनेस में उस टेक्नोलॉजीज को कैसे अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड कहाँ वो उसको और हेल्प कर सकती है. I'm very sure कि this is such a great initiative because very few people would like कि वो एक ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे जिनके पास इतने सालों का नॉलेज है which they can share with it. And I think अगर आगे वाली जो the coming generation, they would take the best from these experts through this channel. Yes, definitely. The whole idea is कि न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करना वेयर पुराने लोग अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, नई जनरेशन अपने नए आइडियाज और मार्केटिंग के तरीकों को यूटिलाइज. सो दिस इज व्हाट the integration is all about. Right. Yes, so this is how I believe ki lot of integrations will happen, lot of networking will happen, and technology will play a very important role in coming days. And that will be a beautiful output in the real estate. Yeah, so yes, that will definitely bring a beautiful output in real estate. That's true. But sir, अब एक चीज when we were discussing and I realized that आप बहुत ज्यादा conviction से बात करते हैं clarity के ऊपर. Then why do you have this mindset behind like कि clarity होना is very important? Because the initially हमने भी जब शुरू किया था तो हम लोग भी सिर्फ प्रोजेक्ट ब्रोशर्स को देख के लगता था कि ये डिलीवर हो जाएगा. बट जब कस्टमर्स को जब डिलीवरी मिली 5 साल 7 साल के बाद, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास थ्रू हो रही है, सिर्फ वो वैसे ही डिलीवर नहीं होती. सो देन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है. तो जब तक आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप अपने कस्टमर को क्लैरिटी से कोई भी अच्छा प्रोडक्ट पिच नहीं कर पाते हो. बिकॉज बोथ द वेज, फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड और फ्रॉम द कस्टमर साइड, आपको दोनों चीज समझनी पड़ेगी. एंड इफ इट इज मैचिंग, देन ओनली इट विल बी अ गुड बाय. एक विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत अच्छे से उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं किया और आपने उसे कुछ प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो you have gained a unhappy customer. Correct. This is what I always believe. Because वो थोड़े दिन बाद उसे रियलाइज हो जाएगा कि मैंने गलत प्रॉपर्टी ले ली है, और उस प्रॉपर्टी को फिर निकलवाना और उसको एग्जिट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपने एक अनहैप्पी कस्टमर अपने लिए क्रिएट कर लिया. सो व्हाट आई बिलीव कि अगर वही काम, वही क्लैरिटी शुरू में आ जाती, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते में, या प्रोडक्ट जो हम उसको पिच कर रहे थे, या प्रोडक्ट हमने जो उसे सजेस्ट किए, तो शायद वो और इम्प्रूव हो जाती है. और कस्टमर के लिए इट हैज टू बी आई ऑलवेज बिलीव व्हेन यू आर बाइंग अ होम, इट हैज टू बी अ हैप्पी दिस थिंग.
Yeah, you So need to it cherish should not that. be yes कि यार इतने Liability documentation है. इतने papers, तो for that you are hiring a broker. So Correct. this is what I always believe कि अगर broker को clarity नहीं है, brokers को चाहे वो buying process है, चाहे वो selling process है, चाहे documentation है, it has to be on your tips. 100%. Because otherwise आप अपने customer को कभी happy नहीं रख पाओगे. Yeah, but sir, I've realized over time कि customer बहुत ज़्यादा intelligent हो चुका है, because there is so many details, so much information out there कि now there it's पहले क्या होता था that you could fool the consumers, but now there is so many people out there sharing information, इतनी ज्ञान already लोगों को है that it is very tough to pitch them and convince them. Is that true? सो प्रॉब्लम क्या हुई है कि जैसे अभी अपन लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं एंड इफ वी से कि गूगल तो ये कह रहा है, तो हाँ. डॉक्टर कहता है ना गूगल से दवा ले लो फिर. सो सेम वेज इट इज इन रियल स्टेट. इंफॉर्मेशन आज जो ब्रोकर का, अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो ब्रोकर्स इंफॉर्मेशन शेयर करते थे Right. कि एक नया लॉन्च आ रहा है या एक अथॉरिटी एक नए प्लॉट्स अलॉट कर रही है. येलो वाले जो पोस्ट कार्ड्स होते थे, जी. तो आई सीन दैट टाइम कि ब्रोकर्स ना लेटर्स भेजते थे कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को. उस Okay. कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, ईमेल वो एडॉप्शन आ ही रहा था तब. जी. तो स्लोली जैसे ही जब ये चेंज हुआ तो इन्फॉर्मेशन वॉज बिग थिंग उससे Yeah. पहले. फिर जब .com का दौर आया तो इन्फॉर्मेशन लोगों को, या पोर्टल्स का जब टाइम आया तो इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल हो गई. Right. बट आज जब यहाँ इम्पोर्टेंस है कि जब जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो और इम्पोर्टेंट आ जाती है कि इंटेलिजेंस लेयर बिल्ड होना. करेक्ट, उसको फिल्टर करना. यस. राइट. तो जो आपको बताया वो आपके कस्टमर को पहले से बताया, जी. पर आपको रियल इंसाइट्स देने हैं कि कौन सी चीज आपके लिए ठीक है और क्या क्यों नहीं ठीक है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज व्हाट आई बिलीव. और यहीं पे एक अच्छे ब्रोकर या एक अच्छे एडवाइजर को जो डिफरेंशिएट करता है एक टिपिकल मार्केट के ब्रोकर से, वो यही चीज है. दैट इज द इंटेलिजेंस लेयर. Wow. So any structural change that you have observed closely in the market जो over time आपको नजर आया है? हाँ, industry? काफी रेगुलरली. इनफैक्ट देखिए, डेवलपर्स आर रेगुलरली इम्प्रूविंग देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग. लेकिन एक बहुत बड़ा ना डिस्कनेक्ट है अभी भी. इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल चीजें डेवलप हुई हैं, बट अभी भी ना बहुत डॉटेड गैप्स हैं उनमें. Correct. अभी आप देखो कि इतना, आई हैव सीन सो मेनी पीपल वर्किंग फ्रॉम नोएडा एंड दे आर सेलिंग पुणे, they are selling Goa, they are even selling Dubai, sitting Right. here. Right. So all the site visits and everything, all the information is been happening on Google Meets and everything. So online site visit, people are buying online. So this is a big change which I have seen. But इस सबको रेगुलर एक सिस्टम में कैसे एंड टू एंड मीट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेवलपर के पास अपना सेल का प्रेशर है, वो उसके पीछे लगा हुआ है. Right. कस्टमर को अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को देखना है. एंड फाइनली ब्रोकर है जो सिर्फ जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अगर सिर्फ उससे बिजनेस करेगा तो वो बहुत लंबा चलेगा नहीं. तो एंड ऑफ द डे आपको अपने कस्टमर्स को संभाल के रखना है और उन कस्टमर्स को, बिकॉज आप ना अगर हम मार्केटिंग की तरफ से देखें तो रियल स्टेट में ना यू विल फाइंड कि लोग अभी भी डेवलपर के नाम के यूआरएल्स पे अपनी एड्स चला रहे होते हैं. Right. Right. तो आप इफ यू आर सर्चिंग ऑन गूगल यू विल फाइंड सो मेनी Websites, डोमेन्स yeah. और वेबसाइट विद द Yeah. सेम नेम और Right. सिमिलर नेम. Similar names. तो यही इंपॉर्टेंस से आ जाती है. इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है. हाँ. कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा राइट सोर्स है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज वेयर एडवाइजर और अ रियल स्टेट गाय will help you to find the right information and from his regular market updates and everything, उससे वो आपको insight देता है जिससे एक buyer का या seller का decision थोड़ा better improve हो जाता है. बट सर, इज दैट ट्रू कि अगर एक कस्टमर है जो इन्वेस्ट करने का सोच रहा है एंड इफ द रियल्टर, ब्रोकर, डेवलपर और एनीबडी, इवन एन एडवाइजर, अगर वो दे आर नॉट वेल वर्स्ड, अगर उन्हें वो क्लैरिटी नहीं है जैसे आपने बोला है, तो आपको लगता है कि फिर कस्टमर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है? आई हैव सीन इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स. Yeah. अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 32 माइलस्टोन में आपने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी 25 लोगों को, मल्टीपल लोगों को बिक गई. करेक्ट. वो प्रॉपर्टी ओनर तो डेवलपर तो कुछ सेल करने नहीं गया,
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई एडवाइजर्स उसमें रहे होंगे या ब्रोकर्स उसमें रहे होंगे राइट जिन्होंने वहां सिर्फ कमीशन या उनको शायद कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं पता थी और उन्होंने सेल कर दिया। फाइनली आज उस कस्टमर की तरफ से सोचिए, उस एंड यूजर की तरफ से सोचिए जिसको पता ही नहीं है मेरा पैसा अब कहाँ है, रेंटल्स तो छोड़िए, अब इन्वेस्टमेंट को बचाने का प्रॉब्लम होने लगा है। So this is what I see. I regularly see these kind of cases coming in the market. लोग ऐसी इनफैक्ट आप अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे पे रेगुलरली आप सुनते होंगे प्लॉट इतने अथॉरिटी से सस्ते प्लॉट लोकल डेवलपर्स काट के बेच रहे हैं। देन स्लोली आपको एक दिन पता लगता है अथॉरिटी का बुलडोजर गया, सबको उसने क्रैप कर दिया। तो फाइनली उस बेचारे कस्टमर जो दूर बैठा था उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं अगर प्रोवाइड हुई तो आज उसकी इन्वेस्टमेंट ना, अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आ रहा तो उस लैंड का वो क्या करेगा, he won't be able to sell even कोई भी अच्छा या रेरा सर्टिफाइड कोई भी एजेंट है, he'll never sell that kind of property। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जैसे कि आपने बोला कि द मार्केट इज सो क्लटर्ड, इतनी ज़्यादा देयर इज अ पूल ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है। तो इसमें अगर हम बात करें एक एडवाइजर का जो पूरा उनका इकोसिस्टम इंटीग्रेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम? तब ना रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। या कोई राइट, सो एनीवन कैन बिकम अ ब्रोकर, राइट। और सर मैंने नोटिस किया पहले ब्रोकर्स का दिस यूज्ड टू बी एन इमेज वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स, देयर यूज्ड टू बी अ टिपिकल इमेज, बट नाउ इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन। इट हैज टोटली चेंज्ड। आज बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, इनफैक्ट बहुत अच्छी डिग्री वाले लोग, आई हैव सीन डॉक्टर्स, आई हैव सीन इंजीनियर्स वर्किंग इन रियल एस्टेट एंड दे आर रियली डूइंग वेरी गुड। एंड इनफैक्ट पीपल हैव चेंज्ड। आज आप रेगुलर YouTube पे भी देखो, so there are so many podcasts. People are doing it in a very good manner. It's not just the bad things happening. So many good things are also happening. But yes, ये बहुत important है कि advisors या brokers जो भी market में हैं, उनको market के हिसाब से थोड़ा evolve होने पड़ेगा। जब तक entry barrier नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी sell कर दिया और finally phone number change करके दूसरी जगह business शुरू कर दिया, दूसरा काम शुरू कर लिया। रियल स्टेट में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ना सीजनल ब्रोकर्स भी हैं जो जब मार्केट तेज होती है तो रियल स्टेट में होते हैं, जैसी मार्केट स्लो होती है वो दूसरे बिजनेसेस में वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के जो बेचारे कस्टमर्स हैं, एक कस्टमर को देखना चाहिए मेरा एडवाइजर क्या रेरा सर्टिफाइड है। अभी हैव सीन इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंटली एक प्रेस्टीज का लॉन्च आया था इंदिरापुरम में, वहां पे लोगों ने क्या किया, कस्टमर्स ने इन्फॉर्मेशन कहीं से ली एंड फाइनली पीपल आर लुकिंग के बेस्ट डिस्काउंट कौन सा ब्रोकर दे देता है, मैं उससे खरीद लेता हूं। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी। राइट। फिर जब आपने खरीद तो लिया, बट क्या, बिकॉज अभी तो आपने घर बुक किया है, अभी पोजीशन नहीं हुआ। पोजीशन विल टेक मिनिमम 3 to 4 years to happen. And you regularly need someone who can give you insight कि how is the construction happening। कल को कोई भी मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज करा है, बहुत बार क्या होता है बंदे ने इंडिविजुअल नाम पे ले लिया, अपने साथ अपनी वाइफ का नाम ऐड कराना है, या मे बी किसी का डिमाइस हुआ तो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेंज होगी, या आपने प्लान किया था कि मैं वहाँ रहूंगा बट आप कहीं शिफ्ट हो गए एंड यू वांट टू सेल, तो डेवलपर की टीम आपको तब सपोर्ट करने नहीं वाली है। तो वो आधा % आपने उस समय जो बचा लिया, बट बाद में वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाला है। और फिर आप ढूंढते रहते हो कि गूगल पे यूट्यूब वीडियोस पे लिखते रहते हो भाई इस वाले प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन बता दो, इसका क्या चल रहा है। तो अगर आपके पास एक अच्छा ब्रोकर आपने हायर किया होता जो आपको ये सर्विसेज देता, तो एंड टू एंड दिलवाने से लेके सेल कराने तक, और इवन अगर बीच में आप रेंट पे देना चाहते हो तो रेंट पे देने तक, वो एंड टू एंड आपको हेल्प करता है। He may not be able to do everything, but he will always be standing with you कि डेवलपर के साथ कोई डिस्कशन करनी है या कंस्ट्रक्शन अगर डिले है तो डेवलपर ऑफिस में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपके साथ हमेशा खड़ा होगा। The credibility and trust factor is very important. So this is where a good advisor, a broker is important. So it's not just the best discount. You have to see कि best possible agent with the best possible discount. क्योंकि शायद यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचा के आप लॉन्गर रन पे अपना एक हेडेक, आप ना कोई फोन नहीं खरीद रहे हो, आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा परचेज कर रहे हो व्हेन यू आर बाइंग अ रियल एस्टेट। करेक्ट। तो आप क्या ऐसे बंदे से अपना रियल एस्टेट परचेज करना चाहोगे जिसका रियल एस्टेट के बेसिक्स ही ठीक नहीं है?
या जिसकी इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो नया नया था, ही वाज जस्ट स्टार्टिंग, उसने देखा कि हाँ कमीशन मिल जाएगी, मुझे कमाई हो जाएगी, सर ये खरीद लो, ये बेस्ट है, बट क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा था? क्या आपको सिर्फ ये कह के तो नहीं दिला दिया गया कि आज आप परचेज कर लो, मैं 6 महीने में बिकवा दूंगा, प्रॉफिट हो जाएगा? या लास्ट 1 ईयर में नोएडा में देखा कि प्राइसेस वर गोइंग लाइक एवरी डे, प्राइसेस वर चेंजिंग। पिछले कोविड के बाद तो प्राइसेस ऐसे भागे दैट वी हैव सीन 2.5 टाइम्स फोल्ड इन लास्ट 3-4 इयर्स। क्या वो प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं, या आपने जस्ट किसी भी प्रोजेक्ट में आपके ब्रोकर ने ये कह के एंट्री करा दिया कि सर 30% के बाद अपन सेल कर देंगे, तो जैसे ही ब्रोकर की कमीशन आई, ब्रोकर का फिर इंटरेस्ट नहीं है उसे सेल करवाने में, एंड फाइनली कस्टमर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है कि उसके पास आगे देने की पेमेंट नहीं है और मार्केट में प्रॉफिट है नहीं, तो इट बिकम्स, बहुत बार देखा है इनफैक्ट अच्छे ब्रांडेड कंपनीज, नेशनल लेवल कंपनीज के प्रोजेक्ट में वी आर सीइंग इन नोएडा कि जहां प्राइस जिस पे उसने खरीदा वो उससे भी 10-15 लाख रुपए सस्ता सेल करने को तैयार है, तब भी नहीं बिक पा रहा है। Oh my God. बिकॉज तब डेवलपर की मार्केटिंग गिमिक को देख के कि भाई 100 EOI 100% सोल्ड आउट, ये डिस्काउंट, ये ऑफर्स, The fancy और words. यस द बिग बज लॉन्च जो होते हैं डेवलपर के, प्रेशर में आके उसे ये लगता है कि कल पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, आज ही सारे खरीद ले रहा हूँ, एंड फाइनली फाइंड देमसेल्फ कि अब मेरे पास आगे की पेमेंट है नहीं, तो आप कैसे सस्टेन कर पाओगे? आपको अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं। दिस इज वेयर अ गुड realtor, a good consultant will play a role. It's very important if you Yes. see that. But another factor that is very important is that I realized is networking and collaboration in this Yes. industry. As per you, उसका कितना importance? So real estate ना बहुत ही local topic है। तो हर बंदा, so anybody who's doing good in Noida may not be good in Gurgaon or even in Delhi. तो it's a very local topic. Correct. तो हर माइक्रो मार्केट के अपने एक्सपर्ट्स हैं, हर तरीके की प्रॉपर्टी के अपने एक्सपर्ट हैं। सो मे बी समवन who has expertise in industrial may not have expertise in residential. True. Or someone who only do ready to move homes may not have that kind of expertise in primary homes where you are selling through the developers. तो यहाँ पे ना एक नेटवर्क की जरूरत होती है, बिकॉज आपका कस्टमर तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि वो प्राइमरी के लिए आपके पास आएगा, सेकेंडरी के लिए किसी दूसरे के पास जाएगा, या रेजिडेंशियल के पास आपके पास आएगा, कमर्शियल के लिए किसी और के पास जाएगा। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास नेटवर्किंग होनी चाहिए, कि आप अपने अगर आप वो रिक्वायरमेंट नहीं भी कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपके पास ऐसा नेटवर्क है, You can recommend. right? Not just recommendation, you can collaborate with any other broker. Okay. So real estate happen on a lot of collaboration thing. So where I don't have that kind of expertise in industrial plots or industrial buildings, so I collaborate with people who are the best in that particular this thing, and we share our brokerages with that. मेरे कस्टमर का फायदा क्या हो गया, उसे दोबारा से उस एक ब्रोकर को ढूंढने वाली उसमें दोबारा नहीं एंटर करना पड़ा, एंड यू फाइनली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कस्टमर। तो आपके कस्टमर के नीड्स आपको पता है, आपके कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट और फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट को उसे रिकमेंड कर सकते हो, और उस कोलैबोरेशन से दोनों का विन विन है। योर कस्टमर इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, एंड इवन द ब्रोकर टू whom you are collaborating for that is happy. Correct. Or longer run पे you're creating a good network for your Of course. individual self also. I think real estate में तो networking के बिना there is nothing. Is that true? So real estate आने वाले टाइम में, how I personally, so now we are talking a bit of future which I always see. जैसे सोशल मीडिया ने ना आपको पुराने फ्रेंड से मिला दिया, Right. so same ways what I personally feel कि real estate में क्या होगा कि brokers will have their own expertise. Okay. So for example, someone who is dealing only in Noida, and even in Noida he is dealing in a micro market, 1 or 2 or 3 maximum micro market, कि कोई सेंट्रल नोएडा में कर रहा है, कोई नोएडा एक्सप्रेसवे में कर रहा है, या कोई नोएडा एक्सटेंशन में कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जिसकी एक्सपर्टीज एक्सप्रेसवे की है वो नोएडा एक्सटेंशन में भी उतना अच्छा कर पाए। So people will have their expertise, and उस एक्सपर्टीज के हिसाब से वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर पाएंगे। कोलैबोरेशन के साथ क्या है कि आपके पास अगर नोएडा 5 पार्ट्स में डिवाइड है या 5 तरीके की प्रॉपर्टीज में डिवाइड है, तो आप 5-10 लोगों के साथ अगर अच्छा कोलैबोरेट कर लेते हो तो आप अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से फीड कर पाओगे।
और ये कोलैबोरेशन अब केवल सिटी तक नहीं रह गया है, इट विल रीच टू डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट स्टेट्स एंड इवन इंटरनेशनल. सो आज वी रेगुलरली सी कि दुबई में द बिगेस्ट बायर्स आर सिटिंग इन इंडिया. तो जरूरी नहीं है हर बार दुबई वाले ब्रोकर आके इंडिया में सेल कर रहे हैं, बिकॉज इंडियन बंदा जो अपने लोकल ब्रोकर के साथ जितना ज़्यादा उसका कंफर्ट है, मे नॉट बी उसका कंफर्ट उस दुबई वाले ब्रोकर के साथ शायद उतना नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो जाता है. तो आई पर्सनली फील कि अगर उसने दुबई वाले के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है तो वो अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और उसको हेल्प कर पाएगा टू क्लोज दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. In fact, customer would also see that this person has a solution or exposure to everything. Right. Because this kind of collaboration, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग कहते हैं ना, इनफैक्ट स्पेशली हम लोग कोलैबोरेट करते हैं फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ऑल. So it is same that kind of collaboration. Okay. So if this अभी तक ये होता था, बट ये मैनुअली हो रहा था कि मेरे 2 जानने वाले लोग हैं गोवा में, तो मैं उनसे पूछता था मेरे कस्टमर की गोवा की रिक्वायरमेंट है, भाई ये बता दो, ये भेज दो. आधे टाइम वो बिजी होते थे, आधे टाइम हम भूल जाते थे. अच्छा. अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी विल प्ले अ रोल वेयर देयर विल बी प्लेटफॉर्म्स वेयर ब्रोकर्स कैन do that kind of networking. Right. And they can share the information. And finally, when a transaction is happening, वो उसका benefit दोनों लोग ले पाएं. Yeah, there would be a lot of transparency also. Of course. So one of my customer who is sitting here in Noida want to buy something in Pune. So if I don't have that kind of knowledge, especially primary की knowledge तो आप developer के बंदे से ले लेते हो. But in case of secondary आप कुछ नहीं कर पाते. So you need, there will be tools, or maybe there will be soon there will be apps where you can find a local area expert and you can directly connect to that. And this is what MRE is all about. This is what we are building. So हम लोग अपने B2B platforms भी build कर रहे हैं, और recently हमने MRE connect करके अपना एक inventory sharing platform भी launch किया है. That is especially for real estate advisor. So we are targeting those kind of broker who are sitting in tier 2 cities. So somebody who want to sell sitting in Kanpur or Lucknow and want to sell anything from Noida. So we are their local partner. Okay. So we manage everything. We share all the information on that app. We manage, so as partners, we'll handle their site visits. So every time it is not difficult for that particular person to come to Noida with every client. Yes. So this is where MRE Connect. The gap. Yeah. Wow. So we are filling the gap. My team will take care. My team will do the site visit and all. So this is how both of us get benefit out of that. Yes, very nice. I mean, अभी आपने इतनी बार technology बोला, so I got very triggered about the fact कि what about AI in real estate? So real estate, I personally feel like other industries are adopting. Realtors will also have to adopt AI. Okay. The biggest thing, अभी तक जैसे ही मैं AI बोलता हूँ ना, तो लोगों को क्या एक छोटे छोटे प्रोसेस को वो AI मान रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग थ्रू ChatGPT और मे बी अ बॉट, कॉलिंग बॉट. तो आपने एक स्क्रिप्ट उसको प्रोवाइड कर दी और वो लोगों को कॉल कर रहा है कि आप ये कोल्ड कॉलिंग टाइम. बट एक्चुअली दैट इज नॉट AI. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील कि आप तो उसे सिर्फ एक मार्केटिंग चैनल की तरह यूज कर रहे हो. पहले व्हाट्सएप जा रहे थे, SMS जाते थे, ईमेल जाते थे, या अभी आप बॉट कॉल्स करने लग रहे हो या टेलीकॉलर को रिप्लेस कर रहे हो, which is like not a big deal. So the moment when you do this together as a complete marketing automation, तब उसकी requirement समझ. So multiple places, not just marketing, AI will play a major role. अभी तक जो डेटा हमारे पास सिस्टम में सिर्फ फिजूल बैठा हुआ था, उस डेटा को अगर हम AI के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो दैट इज द मैजिक. करेक्ट. फिल्टरिंग आउट, prioritize. So जैसे अभी recently we have introduced one thing in our system, that is lead scoring. Okay. So based on the requirement of the customer, system creates a persona of a customer. Oh. कि what exactly, मतलब उसका बिहेवियर क्या रहा है पहले भी और अब भी. उसकी चॉइसेस. हाँ, उसकी चॉइस. दूसरा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीच हिम, क्या वो कॉल उठा रहा है, कितना फास्ट वो रिस्पॉन्स कर रहा है. वी मेक अ लीड स्कोरिंग सिस्टम. सो दिस इज नॉट जस्ट एडिंग द स्कोरिंग. साइट विजिट पे आया, इफ इट इज अ री साइट विजिट, सो दैट मीन्स his intent is very high towards buying it. Right. And same ways,
वी डिके द स्कोर, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स पे हैं जिस पे वो स्कोर कम होगा, कस्टमर रेगुलरली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, या कस्टमर ने 2 बार साइट विजिट फिक्स की पर वो आया नहीं, तो उससे पता लग जाता है उसका बाइंग इंटेंट क्या है। एंड दिस इज वेयर जब आप डेटा को इंटेलिजेंस के साथ जब कोलैबोरेट करोगे तब आपको इनसाइट्स मिलने लगेंगे। And this will save lot of human effort. राइट। Wow. इनफैक्ट इवन इन मार्केटिंग हम लोग पहले बैकएंड में या एजेंसीज के थ्रू क्रिएटिव्स बनवाते थे, वीडियोस बनवाना वाज अ बिट दिस थिंग, बट नाउ आफ्टर एआई, so You can make an avatar of yourself yes, and right, link your so it is ads. not just property के creative, जैसे मेरे पास अभी एक 4 bedroom आया and I immediately need to share that information with my group. Yeah. So earlier it was like पहले designer सर फोटो ला दो, सर मुझे इसका कंटेंट लिख के दे दो, तब मैं डिजाइन करूंगा. True. So right now it is just put this on ChatGPT You just prompt and it is boom. Yeah. So finally it is ready to share with everyone. Wow. So it is not just, so AI will play a very important role in so many different sections. So insights for developers also, if I talk about कि डेवलपर को एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से साइज के अपार्टमेंट्स लॉन्च करने चाहिए, पहले इस डेटाबेस को खरीदना या इस डेटाबेस का एक्सेस लेना वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एंड इट वाज वेरी कॉस्टली. ओनली 1 or 2 कंपनीज वाज देयर इन द मार्केट जो इस डेटा को रेगुलरली डिफरेंट सिटी वाइज और माइक्रो मार्केट टाइप मेंटेन रखते थे. बट अभी क्या है, दिस इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. अगर आप अपनी प्लानिंग में कौन से साइजेस की डिमांड ज्यादा है या मार्केट में या मार्केट में कौन सा साइज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कौन सी किस पर्टिकुलर अपार्टमेंट टाइप की या किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टाइप की कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि बनाना क्या है. तो सेम वेज फॉर ब्रोकर्स, फॉर टीम हायरिंग वी आर यूजिंग लॉट ऑफ ऑटोमेशन, फॉर मार्केटिंग वी आर यूजिंग लॉट ऑफ ऑटोमेशन, for content writing or even for this insights and this thing. तो बहुत कुछ बदलेगा आने वाले टाइम में और ब्रोकर्स भी इवॉल्व होंगे. अभी जो बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ सेल पे फोकस कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सेल्स की तरफ ले जाएंगे. रियल स्टेट में आप तमन्ना मानोगे नहीं कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे ही एक कंपनी ग्रो हो जाती है, एक ब्रोकिंग कंपनी बहुत बड़ी होने लगती है, तो समझ लो वो उतनी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है. Why is that? Why is that? Because आपके ना जो रेवेन्यूज हैं वो सारे बिल्कुल मतलब प्रेडिक्टेड नहीं है. सेल होगी उसके 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपकी ब्रोकरेज आती है. आपके सारे एक्सपेंसेस फिक्स हैं, आपकी मार्केटिंग, आपकी एम्प्लॉइज कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज फिक्स, बट आपके रेवेन्यूज फिक्स नहीं है. तो बिकॉज फाइनली वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ सर्विस, वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट. तो तब जैसे ही आपकी लीड कॉस्ट या क्लोजर रेशियो जैसे ही ड्रॉप होता है, लीड कॉस्ट बढ़ रही है, क्लोजर रेशियो गिर रहा है, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, बड़ी टीम्स के ओनर्स के पास इतना अननेसेसरी प्रेशर हो जाता है बिकॉज आपके जो रेवेन्यूज हैं वो इतने स्ट्रांग है नहीं, बिकॉज कोई अच्छा मार्केट थोड़ा सा जैसे ही स्लो डाउन हुआ तो उस टीम को सस्टेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. आप बड़े ऑफिस चाहिए, बड़ी टीम्स की सैलरीज ज़्यादा है, डिमांड जैसे ही ड्रॉप हो रही है या आपकी लीड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो वी सी लॉट ऑफ एट्रिशन हैपनिंग. सो दिस इज वेयर आई बिलीव कि फ्यूचर में ना इट विल बी मोर ऑफ ओनर्स ड्रिवन कंपनीज. तो जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो रियल स्टेट में ब्रोकरेज एक मेन जो कंपनी होती है उसके साथ बहुत सारे एजेंट्स या एडवाइजर्स अटैच होते हैं जो अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ अपनी सेल्स कर रहे होते हैं. एंड दे आर मोर लाइक एंटरप्रेन्योर्स, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, दे स्प्लिट द रेवेन्यूज विद द ब्रोकरेज कंपनी. सो वेयर ब्रोकरेज कंपनी गिव देम सपोर्ट फॉर ऑफिस, फॉर लीड्स, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर और रेरा लाइसेंस और मे बी GST. एंड जब वो अच्छा काम कर रहा होता है तो उसके रेवेन्यूज वैसे ही ज्यादा होते हैं. यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई शायद उतना लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगा, स्पेशली someone who is planning big in real estate as a career. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर जब इंडिविजुअल एडवाइजर की तरह या किसी कंपनी के साथ ज्वाइन होकर काम करेगा तो वो बहुत फास्ट ग्रो हो पाता है और इनफैक्ट उसका एक्सेस बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल एरियाज में बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कोलैबोरेशन among the organization or maybe with other brokers. Okay.
बट सर राधा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर काफ़ी नोटिस की कि देखिए running a company or running a team or coming into the industry is fine, but वो drive रखना that you continue it over years, how did that come into you? सो फॉर दैट आई पर्सनली फील कि हमने जो सिस्टम्स वगैरह पे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, रेगुलरली उनको अपग्रेड किया, तो ना आज प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर पाए। और जो स्टैंडर्डाइजेशन आया तो आपके ना हर टीम मेंबर को अपना काम पता है कि वो किस सेक्शन के लिए है। सो फॉर एग्जांपल एक कॉलर का काम है रेगुलरली प्रॉपर्टी सोर्सिंग, तो उसको रेगुलरली कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे पता है कि मेरा जॉब क्या है। तो समबडी हु इज वर्किंग ऑन डिमांड, तो उसको बहुत क्लियर है कि मुझे ना जो प्रॉपर्टीज हमारे पास सिस्टम में है उनके लिए बायर्स ढूंढने हैं, ना कि सिर्फ बायर ढूंढने हैं। बिकॉज होता क्या है, आई हैव सीन इन लॉट ऑफ केसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, स्पेशली इन केस ऑफ रीसेल। तो लोग ना उसे पता लगा आपने 10 तो घर दिखा दिए, फाइनली अभी भी कस्टमर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो जब तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको नहीं दिखा रहे हो, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट विजिट्स कि आपने कितनी विजिट करा दी, कितनी आपने सही विजिट कराई हैं जो एक्चुअली कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फिट हो रही थी। सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन रियल एंड दैट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ, आई बिलीव। यस, सो दिस इज वेयर intelligent insights are required. And that's why you're here. Yeah, that's right. So sir, anybody who's watching this right now, maybe an entrepreneur or an advisor, if you would like to give a sentence or a message to them and associated with the industry, associated with you being here, what would that be? So I'll say कि अगर आप अपने बिजनेस को रेगुलर इवॉल्व नहीं करेंगे, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ स्टक एट सम प्लेस, because it is not just earning out of your business, but regularly नए systems और process और नई technologies को adopt करना और उनको अपने यहाँ मतलब सिर्फ पता होना कि what is ChatGPT is not the right thing. Integrate that with your own business. So how you can actually integrate that, or maybe some bot calling. So what I foresee कि अभी आपने इस बार AI Summit में देखा होगा कि बहुत बात हो रही थी एजेंट्स ई कॉमर्स। सो फ्यूचर इज कि एजेंट्स, AI एजेंट्स विल बी डूइंग शॉपिंग। सो आई एम सीइंग द डे कि एजेंट्स, सो दीज इंटेलिजेंट AI एजेंट्स आर कॉलिंग टू ब्रोकर टू फॉर अपने ओनर की या अपने उसके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। सो ये ना इंटेलिजेंट AI बॉट है। हम इसको ना समझाने के लिए हमारे पास भी उतनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो आई पर्सनली फील कि विद इन दैट टाइम हमें भी अपने ऐसे इंटेलिजेंट AI बॉट्स बिल्डअप करने पड़ेंगे जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। सो फ्यूचर इज बॉट सेलिंग टू बॉट। So this is what I believe. और उसमें जो एक्सपर्टीज है वो उन लोगों की है जिन्होंने वो सालों का एक्सपीरियंस है, which can guide them. Because आपने इंटेलिजेंस बिल्ड कर ली, इट इज नॉट, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख के डाल दिया कि भाई ये बता देना। So it's not like that. He may ask anything out of real estate. So maybe he can ask about RERA, he can ask about कि लैंड पहले किसको बिलोंग करती थी। ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन पहले जैसे ना व्हाट्सएप पे होता था कि आप अगर ये चाहिए तो 1 दबाओ, ये चाहिए तो 3 दबाओ, ये चाहिए तो 4 दबाओ। तो अब ऐसा नहीं होने वाला। So these are autonomous bots. They can ask you anything, and anything which is related to that particular property they can ask you about. Maybe the room sizes, or maybe the floor height, maybe all RERA details, or anything about the promoter or the company of that particular developer. They can ask anything. तो हमने अगर इन्वेस्ट नहीं किया या अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड नहीं किया, सो वी विल फाइंड अवरसेल्फ इन दैट सिचुएशन वेयर यू आर नॉट, दूसरे लोग आके इस इंडस्ट्री को कैप्चर करेंगे या नई जनरेशन जो इन सब चीज़ों को रेगुलरली अडॉप्ट कर रही है वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहे होंगे। जैसे हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि नए नए बच्चों के चैनल बहुत अच्छे हो गए, पुराने वाले सोचते ही रह गए कि हमें कब करना है। जो टाइम के साथ अडॉप्ट कर गया, जिन्होंने उसको कहीं मतलब कम अच्छा ज्यादा अच्छा इज सेकेंडरी, यू आर डूइंग इट, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आप सिर्फ एक माइंड सेट के साथ रोक के मत बैठो कि मुझे यही करना है। कैसे, यू हैव टू innovate yourself regularly, you have to adapt
whatever is happening in the market, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और है। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि रियल एस्टेट में ये सब नहीं हो सकता है ना, ठीक है, ई कॉमर्स में हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। सो इट इज नॉट जस्ट, अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे टाइम पे, तो अगर टाइम पे नहीं अडॉप्ट किया तो हम विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड वी हैव सीन हैपनिंग। आज लोग सिर्फ प्रॉपर्टी, व्हाट आई ऑलवेज सी, कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तमन्ना इससे आया कि लोग ना अभी तक ब्रोकर सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रोकरेज से कमा सकते हैं। दिस न्यू जनरेशन हैव शोन कि हाउ यूट्यूब और इंस्टाग्राम कैन, इंडोर्समेंट से लोग इतना कमा रहे हैं कि वो ब्रोकरेज का पोर्शन उनका बहुत थोड़ा है, उससे बहुत ज्यादा इंडोर्समेंट से या इन वीडियोस से कमा रहे हैं। तो अभी भी अगर एक पुराना ब्रोकर ये सोच के बैठा है कि मैं इन वीडियोस से होता क्या है या इनसे कर होगा, तो सेम वे आई लुक एट एआई। सो अभी एआई नया नया है, लोग समझ नहीं रहे हैं। जब लोग बहुत अच्छा आगे कर जाएंगे तब इनको समझ में आएगा कि हमें टाइम पे किसी ने बताया नहीं। तो यस, तो बहुत इम्पोर्टेंस है अभी से इनको रेगुलरली। सबसे पहले मैं आई ऑलवेज टेल टू माय ब्रोकर्स और मैं जितने भी मेरे ग्रुप में लोग हैं, आई ऑलवेज से कि डेटा को तमीज से रखना शुरू कर दो, बिकॉज एआई ना कुछ भी खुद नहीं कर देगा, एआई को भी डेटा चाहिए। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं है, राइट, डेटा नहीं है तो वो जवाब कहाँ से देगा? फिर तो वेग रिप्लाईज ही आएंगे ना, हेलुसिनेशंस होंगे। तो जब तक आप अपना ओन डेटाबेस के साथ उसको नहीं प्लग करोगे, तब तक एआई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अप्रोप्रिएट वो रिजल्ट्स नहीं राइट आएंगे। राइट एंड रेस्ट अगर इसमें हमें और गाइडेंस चाहिए होगी तो वी विल गोना कम विद अनदर एपिसोड Yeah, आल्सो। sure. We'll दैट इज व्हाट वी आर definitely meet for another episode because इतना सब कुछ है वो एक बार में नहीं कवर हो सकता। तो डेफिनेटली अब हम अगले एपिसोड में और इन चीजों को और डीप ड्रिल करेंगे, so that the customers who are there or even the brokers who are there या जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हम लोग रेगुलर करेंगे, जिससे उनको और टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और हाउ customer can benefit out of that, because end of the day customer is the king. We have to make the customer happy. Yeah. See, sir, this is the reason we started with you on your own platform, because enlightenment हमें पता है उनसे ही आएगी। जैसे आपने बोला, you have the vision of the top floor, right. You've seen so much that you know you can answer everything and anything, क्योंकि आपने हर तरीके का evolution देखा है अपने आगे, from not being a tech to being a tech to AI. So I'm very happy the way I had all these questions and how transparently and in a very layman language you could answer them beautifully. So thank you so much for thank you Tamanna, thank you. I'm very honored that you were here. Thank you so much. Thank you Tamanna. So guys, if you have any doubts regarding what we just had a conversation with Mr. Sachin, you can definitely comment, and Top Floor would love to answer all your doubts. That's it for today. Do subscribe to our channel. Thank you.